धर्म की स्थापना हेतु होता है महापुरुष का अवतरण। जब जब इस धर्म भूमि पर अनाचार, पापाचार, दुराचार आदि कुप्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ा है और ऋषि मुनि, साधु संत, साधक और सज्जन पुरुषों की साधना में बाधा उत्पन्न हुई है, उन्हें सताया गया है, ईश्वर उपासना में विमुख किया गया है, तब तब किसी न किसी रूप में सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। श्रीमद् भागवत गीता कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपनी योग माया द्वारा प्रकट होता हूँ। साधु संतों का उद्धार करने के लिए और दुष्ट कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध की इच्छा लिए हुए खड़ी कौरव और पांडवों की सेनाओं के बीच में जब भगवान श्री कृष्ण धनंजय का रथ ले जाते हैं, तो अपने ही बंधु बांधवों, मित्रों, सगे संबंधियों तथा गुरुजनों को देखकर अर्जुन मोहग्रसित हो जाता है और युद्ध की इच्छा को त्याग देता है। अकर्मण्यता की स्थिति को प्राप्त हो जाता है। उस समय कर्म योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी उसे क्षत्रिय कर्तव्य याद दिलाते हुए धर्म के गूढ़ तत्व का आत्म उपदेश दिया, जिससे अर्जुन क्या करूं क्या ना करूं की दुविधा से मुक्त हो जाता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। कोई व्यक्ति यह ना समझे कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त उपदेश केवल वार्ता तक ही सीमित था, बल्कि वो अविनाशी आत्मा का अंत ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान था। यह अंत ज्ञान मनुष्यों के अंत चेतना की शक्ति को जागृत कर उसे सुदृढ़ व सबल बनाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की आत्मशक्ति को जागरण हेतु उसे दिव्य नेत्र देकर अपना वास्तविक स्वरूप परम प्रकाश भी दिखाया, जिससे उसके अंदर की जड़ता, मोह, अज्ञान नष्ट हो जाता है। नहीं तो जहाँ भारत के भविष्य का निर्माण होने जा रहा था, इतिहास के ऐसे मोड़ पर क्या होता। इसलिए इस अंत ज्ञान को प्राप्त कर अर्जुन भी कायरता को त्याग कर दृढ़ता पूर्वक युद्ध करता है। कर्मनिष्ठ भगवान श्री कृष्ण की महानता मुख्य दो कार्यों के संपादन से संबंधित होती है। पहला दुष्टों का संहार और दूसरा भक्तों की रक्षा एवं उनका उद्धार करना। भादो माह की अष्टमी के दिन अवतरित होकर अपने बाल्यकाल में भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ एक तरफ ग्वाल वालों गोपियों को अपने प्रेम में सराबर किया, वहीं दूसरी तरफ पांडवों की रक्षा व धर्म के लिए स्वयं सारथी बनना भी स्वीकार किया। उन्होंने प्रेम के बस विदुरानी जैसी भक्तिमती माताओं के असीम प्रेम में बंधकर केले के छिलके खाकर यो साबित कर दिया कि यदि भक्त प्रेम में मग्न हो तो मैं उसके प्रेम में अपना सर्वस्व लुटा देता हूँ। तो आइए ऐसे कर्मयोगी महापुरुष के चरणों में वंदन करते हुए तथा उनके उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात कर जन्माष्टमी महोत्सव का हर्षोल्लास सहित मनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।